भाई बहन को पिता की विरासत बराबर बांटनी थी, मगर छोटे भाई ने करोड़ों की कीमत वाली दिल्ली की रिहायशी प्रॉपर्टी लेने के बजाय एक बेमोल सी फैमिली फोटो चुन ली, क्योंकि उसे पता था कि यही फोटो उसे अरबों की दौलत दिला सकती है। दरअसल वह पिछले जन्म का पुनर्जन्म था। पिछले जन्म में पिता के देहांत के बाद दो विरासतें थीं, एक करोड़ों की प्रॉपर्टी और दूसरी वो पुरानी फैमिली फोटो। लालची भाई ने तुरंत प्रॉपर्टी चुन ली और बहन के हिस्से में बस फोटो आई। पर कुछ साल बाद फोटो के पीछे छिपे सुरागों से बहन ने दादा की छोड़ी गई असली एंटी कलेक्शन ढूंढ ली। युवावस्था में ही आर्ट और एंटी की एक्सपर्ट बन गई। भाई जुआ खेलते खेलते कंगाल हो गया, घर बर्बाद, परिवार छिन गया। एक दिन जलन में उसने बहन की जान ले ली, लेकिन इस जन्म में बहन आंख खुलते ही खुद को 10 साल पहले पिता के अंतिम संस्कार पर पाती है। अभी वह समझ भी नहीं पाई थी कि चाची ने उसके हाथ से प्रॉपर्टी के कागज छीनकर भाई को थमा दिए, मगर भाई ने कागज लेने से मना किया और सीधे बहन के हाथ की फैमिली फोटो पकड़ ली। बहन समझ गई, वो भी पुनर्जन्म लेकर आया है। दोनों ने अपनी अपनी विरासत चुन ली। भाई ने तुरंत वकील बुलाकर प्रॉपर्टी डिवीजन का एग्रीमेंट तैयार करवाया और साफ कह दिया, आज से रिश्ता खत्म। बहन ने बिना झिझक साइन कर दिया। सोचा इस जन्म में पुरानी दुश्मनी नहीं निभाएगी। तभी अचानक कुछ लोग कर्जदार बनकर वहां आ धमके। कहने लगे 20 साल पहले पिता ने भारी कर्ज लिया था, जिस पर ब्याज चढ़ते चढ़ते रकम 3 लाख हो गई है, और चूंकि बहन ने घर विरासत में लिया है तो उसे चुकाना होगा। भाई को उधर आंखों आंखों में इशारे करते देख बहन समझ गई ये सब प्लान उसका ही था। उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट जांचा और उसमें गड़बड़ी पकड़ ली। कर्ज का दस्तावेज नया सा था, मुहर एकदम चमकदार और पिता की लिखावट भी मेल नहीं खा रही थी। बहन ने पुलिस में शिकायत कर हैंडराइटिंग टेस्ट की मांग की। फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और वो लोग भाग खड़े हुए। अब उसे साफ था भाई को बख्शना बेकार है। इस जन्म में वो उसे पूरी तरह गिरा देगी। अगले दिन पुराना घर समेटे हुए बहन ने टीवी पर खबर देखी। भाई ने फैमिली फोटो लेते ही आर्कियोलॉजिकल टीम बुलाकर खुदाई करवाई और ढेर सारे एंटीक निकाले। वो हंस पड़ी। भाई सोचता रहा कि पिछले जन्म में बहन इन्हीं से अमीर बनी, पर असल में ये सब नकली थे, जिन्हें दादा ने शौक में खरीदकर कंगाल हो गए थे। इन्हीं नकली चीजों से बहन ने एंटीक की समझ सीखी थी। 3 दिन बाद भाई ने बहन को अपने एंटीक की नीलामी में बुलाया ताकि सबके सामने दिखावा कर सके। पहली वस्तु एक कांस्य का बर्तन। भाई ने कहानी गढ़ दी कि दादा इसे लगभग दिल्ली म्यूजियम को देने वाले थे। कहानी सुनते सुनते कीमत बढ़ती गई और 8 लाख में बिक गया। बाकी नकली सामान भी उसने सोने चांदी के भाव बेच डाला। आखिरी आइटम था बहन का दिया हुआ चाय का प्याला। दुर्लभ डिजाइन देकर एक विशेषज्ञ ऊपर से चिल्लाया, ये तो सदियों पुराना असली पीस है, इसे तुरंत बोली में उतारो। लोग तो ऐसी नाचने गाने वाली लड़कियों को तो लाखों में लाइक और फॉलो करते हो, लेकिन अपने प्यारे राम जी के लिए लाइक और फॉलो करने में शर्माती है। तो आज देख ही लेता हूँ कौन कौन अपने प्यारे राम जी के लिए लाइक और फॉलो करता है, और जाते जाते कमेंट में लाल दिल जरूर भेज कर जाना। आप सबको राम जी की कसम है।